देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है और यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह जो क्वेश्चन है वह 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे भिन्न। माना कि भिन्न बराबर x/y। अब ये जो भिन्न होता है वह किस फॉर्म में होता है, अंश बटा हर के रूप में। यानी भिन्न जो माने हम वह x/y हुआ, यानी कि x मेरा अंश हो गया और y मेरा हर हो गया। ये भिन्न मान लिए। अब हम चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। तो भिन्न मेरा क्या है, x/y। x/y भिन्न है। उसके अंश, हर और अंश, ऊपर वाला हो गया हर अंश, नीचे वाला हर हो गया। अब क्या करेंगे, हर और अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो हर है नीचे, अंश है ऊपर, दोनों में जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यानी 9/11 हो गया। जो वहां पे क्वेश्चन कह रहा था उसके हिसाब से मेरा डाटा बन गया। भिन्न है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है तो हम 2 जोड़ दिए। अगर यहाँ पर देता कि अंश और हर दोनों में 2 घटाया जाए तो हम वहाँ पे घटा देते। या ऐसा भी दे सकता है कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए। तो हम क्या करते, अंश में 2 जोड़ देते, यानी यहाँ प्लस करके 2 देते, और घटाना होता तो यहाँ पर माइनस करके 2 दे देते। और इस प्रकार से जितना होता, कभी कभी ऐसा देता है, कहता है कि इतना जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाता है। तो हम यहाँ पर 1 या 1/1 मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग बाई क्रॉस करेंगे, तिरछा गुना करेंगे हम लोग। अब ये 11 से पूरा इस टर्म में गुना हो जाएगा और ये 9 से पूरा इस टर्म में गुना हो जाएगा। तो अब ये 11 को हम बाहर लिख लेंगे x+2, इस 9 को बाहर लिखेंगे, इस टाइप से गुना होगा। ऐसे नीचे वाले से ऊपर वाला पूरा टर्म में, ये नीचे वाले में ऊपर वाला पूरा टर्म से गुना होगा। तो यहाँ 9 बाहर लिख लेंगे, नीचे क्या है y+2, यहाँ लिख दिए। 11 से हम गुना किए किस में, ऊपर वाला में x+2 में, और 9 से गुना किए किस में, y+2 में। अब क्या करेंगे, हम 11 से गुना करेंगे x में। तो 11 से x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 में y से गुना करेंगे 9y, 9 में a से गुना करते हैं तो 9y, उसी प्रकार से 9 में y से गुना 9y प्लस 9 दूना 18। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 चर वाले हैं तो दोनों चर को एक तरफ कर देंगे और अचर को एक तरफ करके हम लोग समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चर कहाँ पर है, x है, एक चर क्या है, y है। तो दोनों चर को एक तरफ कर लेंगे, x को y के तरफ कर लेंगे या y को x के तरफ कर लेंगे, और जो अचर पद है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 11x को यहीं पे छोड़ देते हैं। इधर जो 9y है जो चर है उसको हम इधर ले आएंगे, दायां तरफ LHS की तरफ, RHS की तरफ है, उसको हम LHS की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर प्लस में है ये, जैसे ही इसको इस पर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 9y प्लस में है, इधर आएगा तो -9y। अब बराबर उधर पहले से कितना है 18, इधर से कौन जाएगा, अचर पद 22 जाएगा, 22 जाएगा तो 22 अभी प्लस में है, उधर जाएगा तो -22। अब इधर हो गया हमको 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गया, यानी कि प्लस माइनस माइनस, माइनस में कौन काम, घटा होगा तो घटा लीजिए। 22 में से 18 गया, कितना बचा 4। अब बड़ा 18 है कि 22 है, 22 है, 22 में माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। कभी कभी कुछ बच्चे को यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कतें होती है तो वहाँ पे माइनस लगाए या प्लस लगाए तो वहाँ पे वो ध्यान दे सकते हैं। जो
अलजेब्रा का जो चिन्ह का जो जिस प्रकार से उसका गुणज होता है, जैसे प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाता है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो वही यहाँ पे रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। रूल्स अप्लाई वो करेंगे लेकिन काम हम लोग मतलब अप्लाई रूल्स के हिसाब से, जैसे प्लस और माइनस है, मान लीजिए कि -8 अब +6 हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे -8 लिखेंगे, -2 आंसर आएगा कि 2 आएगा, ये कंफ्यूजन होता है। हम क्या करेंगे, माइनस प्लस गुना कर लेंगे दोनों चिन्ह में, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस में हम गुना करके हम यह पता करेंगे कि काम क्या करना है, चिन्ह वो नहीं देंगे हम लोग। तो माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि घटाव का काम करेंगे। 8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 2। अब देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, इसमें से जो बड़ा डिजिट होगा उससे पहले जो चिन्ह होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर किए, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। अब माइनस में घटाव का काम होता है, घटा देंगे। 22 में से 18 गया, 4 बचा। अब बड़ा डिजिट 18 है या 22 है, 22 है। 22 में कौन चिन्ह है, माइनस, माइनस लगा दिए। इसको मान लिए हम समीकरण 1, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। पुनः प्रश्न से क्वेश्चन फिर कुछ कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, हर और अंश दोनों में इस बार कितना जोड़ना है, 3। तो पहले हम भिन्न लिख लेंगे, भिन्न क्या है, x बटा वाई। अब क्या करना है, हर और अंश दोनों में कितना जोड़ना है, 3, 3 जोड़ देते हैं। हर और अंश दोनों में 3 जोड़ेंगे, जोड़ दिए दोनों में 3, कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। क्या हम लिखेंगे, 5/6 लिख दिए। फिर यहाँ पर उसी टाइप से हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे, इस 6 से ऊपर इसमें, इससे इसमें गुना करेंगे। आसानी से समझना है इसको, एक वो अगर हम लोग समझ गए तो कई सारे क्वेश्चन इस पर हम लोग बना सकते हैं। 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 में, यानी कि 6 हो जाएगा बाहर, और ऊपर वाला पूरे टर्म को हम लिख दिए यहाँ पे। पहले ऊपर में गुना कर लेने, एक्स वाले की तरफ गुना कर लेने से आसानी ये होता है कि समीकरण में माइनस का झंझट कभी नहीं आ पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले एक्स जिधर दिखे उधर वाले में गुना कर लेते हैं, क्योंकि एक्स को पहले वाई को बाद में लिखते हैं। तो जब हम लोग साधारण बीज में सीख रहे होते हैं तो थोड़ा सा चिन्ह में दिक्कतें होती है। जब हम लोग सीख जाते हैं तब तो चिन्ह में हम लोग को उतना समस्या नहीं होती। तो 6 हो गया, x + 3 बराबर 5 हो गया। अब 5 से गुना करेंगे नीचे वाले टोटल में, y + 3 में। तो 6 में अब क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, 6 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6x, 6 में x से गुना करेंगे तो 6x, अब प्लस प्लस प्लस, अच्छा 3 छक 18, अब बराबर, इधर का तो गुना हो गया, 6x प्लस 3 छक 18 बराबर है, तो बराबर, अब 5 से इसमें गुना होगा, 5 में y से गुना करेंगे तो 5y होगा, अब प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से दो चर वाला है तो दोनों चर को एक तरफ कर देंगे, अचर को एक तरफ करके समीकरण मान लेंगे। यहाँ देखिए, एक चर क्या है, x है, एगो चर क्या है, y है, यानी अल्फाबेट जो होता है वो सब के सब चर वाले पद होते हैं, जो केवल डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, वो अचर होते हैं, यानी वो बदलने वाले नहीं होते हैं। 6 को हम यहाँ पर रख लिए, इधर प्लस में क्या है, 5y प्लस में है, जैसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5y। अब RHS में बचा हुआ क्या है, दायां तरफ क्या बचा हुआ है, 15, 15 को हम पहले लिख दिए। और दायां तरफ में, बायां तरफ में अचर पद है, इसमें कितना है, 18 प्लस में है, और जैसे ही उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, ये हो गया -18। ये भी सेम हो गया, 6x - 5y बराबर, यहाँ भी इक्वलिटी का साइन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 15 प्लस है यहाँ पे छुपा हुआ, 15 के पहले यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस में कौन काम, घटाव का, तो घटा देंगे। 18 में से 15 गया, कितना बचेगा, 3, यहाँ लिख दिए हम 3। अब बड़ा कौन है, 15 या 18, 18 बड़ा है, 18 से पहले कौन चिन्ह है,
माइनस, हम यहाँ लगा दिए माइनस। ये बन गया मेरा समीकरण 2। अब समीकरण जब बन जाए तो हमारे पास बहुत सारी विधि है, तुलनात्मक विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, लुप्तीकरण विधि है। कोई विधि से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको जो है लुप्तीकरण विधि से ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए लुप्तीकरण विधि अगर हम लगाते हैं इसमें, तो यहाँ देखिए या तो x को और नहीं तो y को, किसी a को हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। या तो x वाले को, जैसे यहाँ देखिए x में 6 है, यहाँ पर x में क्या है, समीकरण 1 में 11 है। अब हमको इसको ऐसा ही बनाना होगा कि दोनों समीकरण, यानी कि दोनों समीकरण के x वाला पद का मान सेम आ जाए। या y की तरफ जाते हैं तो y वाले को ऐसे बनाना होगा कि y का मान क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे, जैसे देखिए समीकरण 1 में मान लीजिए हम y को काटने जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में यहाँ 9 है और समीकरण 2 में y के जगह पे क्या है, 5 है। तो यहाँ 9 है, यहाँ पर 5 है। अब दोनों को सेम लाना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि समीकरण 1 में यहाँ पे कितना है, y में यहाँ 5 है, यहाँ पे 9 है, तो एक्सचेंज कर सकते हैं। ये वाला 9 से हम उसमें गुना कर देंगे और उसके 5 से इसमें गुना कर देंगे। जैसे इसमें अगर हम 9 से गुना कर दें, क्योंकि दूसरा समीकरण में x, पहला समीकरण में 9 है तो दूसरा में हम 9 से गुना कर दें, और पहला समीकरण देखिए इसमें 9 है, दूसरा में क्या है 5, तो ऊपर 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, ये भी हो जाएगा 5 नमा 45, दोनों सेम हो जाएंगे। तब यहाँ पर हम काट सकते हैं उसको, ऐसा कर सकते हैं इस विधि के हिसाब से, ठीक है। नहीं तो x काटने जाएंगे तो x काटने के लिए यहाँ देखिए 11 है, यहाँ पर 6 है, तो इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11 छक 66 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे 6 से तो 11 छक ये भी क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। हम y की तरफ गए हैं तो y में देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर y में कितना है, 5 है। तो हम क्या किए, वो वाला 5 से इसमें गुना कर दिया, ये वाला 9 से उसमें गुना कर दिए। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 5 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पहले 5 लिख लेंगे और टोटल समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। गुना कीजिए, 11 पचे 55x माइनस 9 पचे 45y बराबर प्लस माइनस -5 चौका 20। इसको मान लिए समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। पुनः अब समीकरण 2 में गुना करेंगे हम, पुनः समीकरण 2 में कितना से गुना कर लिए, 9 से। ऐसा हम लोग दर्शा लेंगे, दर्शा लेने से क्या होगा, गुना करते समय याद रहे कि कितना से गुना करना है। तो समीकरण 2 में 9 से, सॉरी समीकरण 2 में दोनों तरफ 9 से गुना करने पर, तो इसमें 9 से गुना करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं, इसमें 9 से गुना करेंगे समीकरण 2 में तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। 9 छक 54x प्लस माइनस माइनस 9 पचे 45y बराबर प्लस माइनस माइनस 9 तिहाई 27। ये हो गया मेरा समीकरण 4, समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ भी 45y आ गया, यहाँ भी 45y आ गया, यहाँ माइनस है, यहाँ यानी चिन्ह सेम हो तब वहाँ पे घटाने पर उसको काट सकते हैं। चिन्ह अगर अपोजिट हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ने पर काट सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटाइए या 4 में से 3 को घटाइए, ठीक है।
हम करते हैं समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 क्या है? 55x माइनस 45y बराबर -20। और समीकरण 4 क्या है? 54x माइनस 45y बराबर -27। साइन चेंज करेंगे, जहां जहां माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, और जहां जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण के वैल्यू को, अब देखिए 55 को x में से 54 को x घट जाएगा तो क्या को बचेगा? 1x बचेगा। एक नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अभी चिन्ह खत्म, प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस यानी घटाव का काम। 45y में से 45y गया, खत्म। अब इधर देखिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस में कौन काम? घटाव का, घटाएंगे। 27 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? 7। अब बड़ा 27 है कि 20 है? 27 है। 27 में कौन सा चिन्ह है? प्लस वाला, क्योंकि अब घटा दिए, चिन्ह चेंज हो गया, प्लस, यानी कि x का वैल्यू निकला कितना? 7। x का वैल्यू निकला 7। अब इस 7 को हम समीकरण 1 से लेकर के 4 में किसी में रख करके हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मिटाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे समीकरण किस में? 1 के में रखते हैं। समीकरण 1 में y का वैल्यू x का निकला है ना, समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, रखिए समीकरण 1 कितना है? 11x माइनस 9y बराबर -4, ये है। अब इसमें हम x के जगह पे कितना रखेंगे? 7। ये 11 की 11 है, अगुने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 माइनस 9y बराबर -4। 11 सते 77 माइनस 9y बराबर -4। अब देखिए ये तो चर वाला पद है, ये अचर है, तो ये भी अचर ही है। तो इस अचर को दूसरे अचर की तरफ ले जाएंगे, तो इस 77 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर बच जाएगा -9y, उधर है पहले से -4। इस 77 जो अचर है प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में, तो हो जाएगा -77 माइनस 9y बराबर माइनस, यहाँ देखिए माइनस और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस। तो जोड़ देंगे 77 और 4 जोड़ेंगे, कितना होगा? 81। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है? 4 है या 77? 77 बड़ा है, उसमें साइन कौन सा है? माइनस, तो इसमें लग जाएगा माइनस। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां से निकालेंगे हम लोग y, तो y बराबर हो जाएगा 81 बटा 9, 9 नमा 81। y का मान कितना निकला? 9 निकला। अब क्या करेंगे? हमको भिन्न निकालना है ना, क्या निकालना है? भिन्न। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न बराबर, भिन्न क्या माने थे हम? x बटा y, यानी x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आया 7, y का वैल्यू कितना आया? 9, 7 बटा 9। अतः अभिष्ट भिन्न निकालना था, वो भिन्न मिलाया कितना? 7 बटा 9। ये आंसर हो गया। ये चलिए कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश में से एक घटाया जाता है, और वही भी 1/4 हो जाती है जब हर में क्या किया जाता है? 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आप लोग।